नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नुपुर सिंह। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के लाजपत भवन में। हमने विमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग विमेन, इक्वालिटी जैसे शब्द बहुत सुने हैं, लेकिन आज हम उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल वो आपको हमारे साथ जो मैम जुड़ने वाली हैं श्रीलता जी, वही बताएंगी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इस संस्था के बारे में बताइए जो कि है सिस्टर्स ऑफ द पीपल। सिस्टर्स ऑफ द पीपल, हम लोग एक लेडीज़ विंग है जो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी दिल्ली ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ दिल्ली में काम करते हैं। हमारा प्राइमरी काम है बालवाड़ीज़ का, जो हम 3 से 5 साल के बच्चों के साथ हम स्कूल्स चलाते हैं। अभी पोस्ट कोविड हमारे 12 स्कूल्स चल रहे हैं दिल्ली में, एंड वी हैव अराउंड 600 बच्चे। तो वो हमारा प्राइमरी काम है। उसके अलावा हमारा हम 5 टेलरिंग क्लासेस चलाते हैं, वो सिंगर मशीन के साथ अफिलिएशन करके। और ये सब काम के लिए बहुत चंदा चाहिए होता है, तो वो चंदा इकट्ठा करने के लिए हमारी 2 एक्टिविटीज़ चलती हैं पूरे साल में, करीबन 11 महीने चलती है। एक है थ्रिफ्ट शॉप जो हम आपको दिखाएंगे, और बुक शॉप। और हमारा खास बात है हमारी संस्था में कि हमारे साथ जो भी जुड़े होते हैं वो सब वॉलंटियर्स होते हैं। हमारे स्कूल के स्टाफ पेड स्टाफ है, और बाकी सब हमारे जैसे जो लोग यहाँ टाइम स्पेंड करने आते हैं, जस्ट टू डू समथिंग गुड, फील गुड फैक्टर। इट्स अ लवली प्लेस। आप कुछ भी करना चाहते हैं, हम आपके साथ कर लेंगे। जी, कहते हैं बच्चा देश का भविष्य है या कल का भविष्य है। तो आप क्या देखना चाहती हैं कि मेरे बालवाड़ी के बच्चे ऐसे बने? देखिए, पहले तो मोस्ट ऑफ देम फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, उनके माता पिता शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो हमारे पास जब आते हैं वो बहुत रॉ होते हैं, और चिल्ड्रन आर लाइक पडल्स। आप किसी भी तरीके से आप उनको मोल्ड कर सकते हैं, दे लाइक क्ले। तो हम बहुत एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, पर उससे ज़्यादा आई वुड से न्यूट्रिशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। बिकॉज यदि बच्चे खाएंगे नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो, देयर माइंड इज नॉट गोइंग टू ग्रो, तो वो पढ़ेंगे, खाली पेट में बैठ के पढ़ाई नहीं होती। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत हो रही है इंडिया में। Absolutely. बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं इसके कारण। जैसे आयरन टैबलेट्स भी कई जगह बांटी जाती हैं। तो उस चीज़ को क्या बालवाड़ीज में इम्प्लीमेंट किया गया है? देखिए, पहले तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, बट लेटली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हम देख रहे हैं कि सरकार के सारे छोटे छोटे क्लिनिक्स में दे गेट ऑल दीज फ्री। तो जहाँ फ्री नहीं होता है, जैसे द टाइफॉइड ओरल वैक्सीन, दोज आर लिटिल एक्सपेंसिव। तो हम लोग वो टाइफो ओरल 3 डोजेज होते हैं, वी ट्राई एंड गिव दैट टू आवर चिल्ड्रन, बिकॉज वो 6 महीने के अंदर आप क्लियर कर सकते हैं। स्टैट 1.6 मंथ्स, तो हमारे बच्चे तो हमारे पास 1 साल रहते हैं, तो 6 महीने के कैलेंडर टाइम में हम अपने बच्चों को इम्यूनाइज कर सकते हैं अगेंस्ट टाइफॉइड। हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स मदर्स के साथ कैंप्स कर सकते हैं, कर सकते नहीं करते हैं, जिसमें हम लोग सफाई पे ध्यान देते हैं, हाथ धो के बच्चों को कैसे खिलाना है, स्वच्छ खाना अच्छी तरह से। और हमारा एक और पॉजिटिव है कि हम लोग मिड डे मील करते हैं हमारे स्कूल्स में। हमारा खाना हमारे स्कूल के अंदर बनता है। हमारा हर एक स्कूल में किचन है, 2 आयाज होते हैं हर एक स्कूल में, जो साफ तरीके से वहीं खाना, हम लोग प्रोटीन इनरिच खाना देते हैं। हमारा डाइट बेस्ड है। जी, तो कब से शुरू हुआ ये सब और कहाँ से इंस्पिरेशन आई? मेन यही है, ये चीज़ उत्पन्न कैसे हुई? उत्पन्न ऐसी हुई, यदि आपका कैमरा मेरे पीठ के पीछे जा सकते हैं, द लेडी ऑन जिनका फोटोग्राफ है वॉल पे, मिसेस सत्यनंद, शी इज़ नॉट लाइव एनी मोर अनफॉर्चुनेटली। तो 1981 में उन्होंने हमारा विंग, जो लेडीज़ विंग है, वो शुरू किया था लाजपत भवन दिल्ली ब्रांच में। हम सिर्फ दिल्ली ब्रांच में ही काम करते हैं, हम और कहीं नहीं काम करते। उनके गाइडेंस में शी वॉज द मेन पर्सन जिन्होंने बालवाड़ी शुरू की थी। उनका ब्रेन चाइल्ड था कि जाओ और छोटे बच्चों को जब तक ना वो बड़े स्कूल में जाए, उनके साथ खाना खिलाओ, टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन, देयर मेडिकेयर, एवरीथिंग। तो हम किताबें भी देते हैं बच्चों को, यूनिफॉर्म्स भी देते हैं, उनके साथ खाना तो होता ही है हर रोज़। there's lot of activity done। और आजकल सब कुछ एवरीथिंग इज फॉलोड द मॉन्टेसरी मेथड तरीके से, प्ले वे मेथड में
उनको पढ़ाया जाता है। तो मस्ती के बीच में बच्चों को काफ़ी सिखा देते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भी ध्यान देते हैं, सो दैट जब तक बड़े स्कूल में जाते हैं वो दे आर यूज टू द फैक्ट कि हम ये एक और भाषा सीखेंगे, हिंदी तो बोलते ही। फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं इसके रिगार्डिंग? क्या जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी शिक्षा दी जाएगी, या जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता कैसे चाइल्ड रेयरिंग की जाती है। देखिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर फर्स्ट टाइम, आई मीन दे आर नॉट इवन, मेनी ऑफ देम आर नॉट इवन एजुकेटेड। तो हम रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स करते हैं, जिसमें हम माताओं को, आजकल तो हम नोटिस करते हैं कि पिता लोग भी आते हैं हमारे पास, तो हम बताते हैं हम क्या सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। स्कूल ड्रॉप आउट्स के केसेस आपने क्या देखे हैं? बहुत देखे हैं। और क्या एक और होता है कि हमारा देश में इतने फेस्टिवल्स हैं, ये बच्चों लोगों को लेके गांव चले जाते हैं, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल में आसानी से वापस नहीं आते, एक एक महीना हो जाता है। पेरेंट्स सोचते नहीं हैं, बिकॉज दे थिंक वो छोटा बच्चा 3 साल का कौन सा IAS ऑफिसर बन जाएगा, 2 महीने हम गाँव में रह के आएंगे। मैडम कि हमने बच्चों की बात कर ली, पेरेंट्स की बात कर ली, एक बहुत ही वीक एज पीरियड आता है, दैट इज़ एडोलेसेंट। ये पीरियड जो है या तो बच्चे को एक ऐसा बना देगा कि वो अपनी फ्यूचर लाइफ अच्छे से सुधार ले, या फिर ये पीरियड उसे बहुत ऐसी स्थिति में ले जाएगा जो उसकी लाइफ एकदम बिगाड़ दे। तो एडोलेसेंट की गाइडेंस के लिए क्या आपने कुछ सोचा है, या बहुत से केसेस एडोलेसेंट मदरहुड के भी आते हैं? बहुत ज़्यादा जी। वैसे हमने ये फील्ड में काम ज़्यादा नहीं किया है, ज़्यादा क्या कहूँ कि आई डोंट थिंक एट ऑल, बट वी आर ओपन टू डूइंग थिंग्स, बिकॉज बहुत अलग संस्थाएं हैं जो हमारे को अप्रोच करते हैं, बिकॉज हमारे 12 सेंटर्स हैं, तो हमारे पास जगह है, तो लोग अप्रोच करते हैं कि हम उसी बस्ती में, उसी इलाका में हम यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, वेदर इट इज़ in English speaking, whether it is in soft skills, whether it is computer training. So NIIT के साथ जुड़ के हम लोग युवा स्टार प्रोग्राम में 2 जगह जुड़े हुए हैं, तो ऐसे है, बट इतना हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है छोटे बच्चों के साथ राइट नाउ। बट सिंस हमारे पास जगह है, we are open to doing more things, and especially if people can volunteer and give us time, because हम लोग सब volunteers हैं, so it gets very difficult to spend the whole day out. तो आधा दिन तो काम is wonderful, but we are open to doing more things, absolutely. अडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें किसी कारणवश नहीं एजुकेशन ले पाते हैं। उन हमारे साथ यहाँ जुड़ी है मल्लिका मैम। अडल्ट एजुकेशन एक बहुत ही यूनिक टॉपिक दिखा मुझे मैम, तो क्या सोचा आपने और कैसे इसे शुरू किया? एक्चुअली मैं भी इनसे अब 24वां साल हो रहा है, 24th ईयर चल रहा है हमारा, 28वां साल चल रहा है। वो जब हम एडमिशन करते थे मायना अंगूठा लगाती थी, और मेरे को बहुत ख़राब लगता था दैट इन दिस डे एंड एज आप लोग अंगूठा लगाते हो। सो आई कन्विंस देम कि आई टोल्ड कि चलो एक अडल्ट लड़कियों को, सो इट स्टार्टेड दैट्स हाउ। एंड बहुत सारी लड़कियां आती हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 16 to 70, ग्रैंड मदर्स भी आती हैं पढ़ने, और बहुत खुशी से पढ़ती हैं, सेम प्रेमिसेस में पढ़ती हैं आफ्टर द चिल्ड्रन गो अवे, और वेरी गुड। एंड अब तो मैंने उनके बैंक अकाउंट्स भी खुलवा दिए हैं, एंड ऑफ कोर्स मेनी वेमेन आर बैटर्ड वेमेन, हस्बैंड से बहुत मार पड़ती है, सो आई ऑल्सो समटाइम्स हैव अ लॉयर कमिंग टू टॉक टू देम, एंड अ डॉक्टर कम्स टू टॉक टू देम, सो चल रहा है ऐसे। तो उनको मतलब क्या बिल्कुल ABCD से सिखाते हैं, ओके, बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ आते हैं ये। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में उन्हें क्या पढ़ाया जाता है? डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में क्या पढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा बहुत सारी विमेन ऐसी आती हैं जो बीटन होती हैं, 50% बीटन होती हैं, क्यों नहीं आई क्लास में, कल तो बड़ी मार पड़ी। और एक और बात, मैंने नेबर्स का, मैंने सब औरतों को बोलते कि जब एक आप देख रहे हो कि एक औरत पिट रही है, तुम क्यों नहीं हेल्प करते? कहते नहीं मैम, उनके घर का मामला होता है, हमारे हस्बैंड्स फिर हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, तो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? तो ये तो समस्या है ही है। और शैल आई टेल देम अबाउट द कॉप्स? एक औरत को मैं लेके गई कॉप स्टेशन अन्ना नगर में, पता है मेरे को पुलिस क्या बोलता है? मैडम, अगर इसने दारू पी के थोड़ा हंगामा नहीं किया, बीवी को नहीं पीटा, तो दारू पीने का मजा ही क्या? अ पुलिस मैन इज इन द पुलिस स्टेशन इज टेलिंग मी दैट we need to change the society, the social structure and the mindset of the people. हमारे साथ यहाँ एक और मैम जुड़ी हैं जो कि इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं और इस संस्था की और गहराइयों में जाते हैं।
स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपके परिचय से शुरू करें। मेरा नाम रत्ना है और मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 20 सालों से यहाँ इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया काम होता है सब। 2 decades. 2 decades, yes. And it's really great work. And we are always on a high when we go home. The whole world is talking about global warming, recycling, reusing, which is what we are trying to promote over here. Okay. And we have very nice people coming to buy. We have very generous donors. Okay, so you have one word to describe this organization. What was that? Amazing. Beyond amazing, if you want 2 words. Even I also found this amazing. Books, ये एक छोटा सा शब्द लेकिन ज्ञान दे जाता है जीवन भर का। उसी से जुड़ा हुआ इस संस्था में एक और छोटी सी चीज़ है, हम इन मैम से डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर बुक शॉप है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम बुक शॉप के बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ से मैम यहाँ लोग आते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक बुक शॉप है? सी इट्स अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पे मसाला सेंटर, और ये हमारा डिपार्टमेंट बहुत पुराना है। तो हम उसका एक सेक्शन है बुक सेक्शन, और हम लोगों का क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी प्रेजेंस है, डिजिटल प्रेजेंस भी है। एडवर्टाइजिंग इज ओनली डिजिटली? No, word of mouth also. And I've got my own students because I'm a professor with management institutes and I go to other institutes. So my students come, so they spread the word. फिर हम जैसे different फेस्ट होते हैं कॉलेज के, उसमें भी हम स्टॉल लगाते हैं, तो फिर बुक्स डोनेट भी तो करते जो हैं। प्राइस बाहर मार्केट में है और जो यहाँ है उसमें कुछ डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सी हमारे 2 मोटिव है, एक तो हम लोगों को फंड रेज करना है जो हमारी बालवाड़ीज है उनको रन करने के लिए, और दूसरा ये क्योंकि रीडिंग इज बिकमिंग लाइक डायनासोर्स की तरह गायब हो रही। सो टू मेक पीपल मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, तो प्राइजेस शुड बी कि पॉकेट फ्रेंडली हो, so that we keep the price less than 50%. if brand new book है तो 50% or so, otherwise तो 10-20 रुपीस में भी बुक्स मिलती हैं। that's very amazing and मैं बिल्कुल एडवाइस करूँगी लोगों को कि वो यहाँ आए, सिस्टर ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें। दे आर जस्ट डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। हमारे साथ यहाँ पर एक कस्टमर जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना है हमें कि आपको इन सब के बारे में पता कैसे चला? Hi, actually I used to come for this juice shop. Okay. So one day I met Ratna ji and Anu. Okay. They were just doing brilliant job. और वो यहाँ पर अपना वो gift and thrift का खोला हुआ था. So they invited me. They said come and have a look. I think it's been more than 8 years I have been visiting this space, and they are doing a commendable job. Okay. If you want to advise other customers, तो आप क्या advise करेंगे उन्हें? I think there's no harm अगर हम किसी का भला कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें ये तो नहीं, as it is we spend so much of money on Zara and Massimo Dutti, so that's okay if we buy and something and you get it new brand clothes, new brand stuff from here. Okay. Look, I've got so much of Tupperware things today and they are barely, we are paying just peanuts for this. Okay. सामान से एकदम आप संतुष्ट है उसकी क्वालिटी से? Absolutely, it's almost brand new. किसी के तो टैग्स भी नहीं उतरे होते हैं। सभी विमेन, सॉरी आई थिंक आई शुड से सिस्टर्स ऑफ द पीपल, इन सभी से बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। पता चला कि विमेन इंडिपेंडेंटली कितना उभर के आ सकती हैं सोसाइटी में और कितने बड़े लेवल को अचीव कर सकती हैं। सबसे बात करके बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं नूपुर सिंह, मोबाइल न्यूज़ 24।